हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। तो भाई जो लोग सीजल 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। जो देखने को मिल रही है कि लास्ट ईयर जितनी वैकेंसीज थी लगभग उतनी तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ी बहुत ही कम वैकेंसी इस बार भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से आरटीआई के रिप्लाई आ रहे हैं और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी जिस तरह से रिपोर्ट हो रही हैं, तो देखने में यही लग रहा है कि इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 20,000 25,000 वैकेंसी आ सकती है। तो भाई ऐसा कोई अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, बट इस टाइम पे भाई कुछ भी पॉसिबल है। देखो, कंफर्मेशन किसी चीज़ की 100% तो नहीं है, बट कितनी वैकेंसी आएगी ये तो आरटीआई रिप्लाई के बाद पता ही चल जाएगा आप लोगों को भी। ठीक है, आप लोग भी अब टेलीग्राम वगैरह या फिर यूट्यूब वगैरह पे लोग तत्पर रह ही रहे हैं, तो आप लोग को जल्दी ही पता चल जाएगी कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में आ रही हैं। ठीक है, एक बार जो अभी तक जो आरटीआई रिप्लाई आई है उस पर आप एक बार वैकेंसी की चार्ट पर नज़र डाल लीजिए। ठीक है, तो आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एएसओ नेमी अभी तक 100 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। जीएसटी इंस्पेक्टर 909, आईटीआई 192, पीओ 247, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 56, टीए सीबीआईसी 217, सीबीडीटी 367 और ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसकी अभी तक वैकेंसी लगभग 2800 के आसपास रिपोर्ट हो चुकी है। अभी और आने के चांसेस है इसमें। ठीक है, तो आप लोग 4200 ग्रेड पे के लिए इस बार आप बहुत अच्छी वैकेंसी देख सकते हैं। और एग्जामिनर एएसओ सीएसएस वगैरह की वैकेंसी भी अच्छी खासी आएंगी। ये तो कंफर्म है कि सीएसएस की वैकेंसी और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बात यह है कि पीएसए की वैकेंसी कितनी आएंगी इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से 2022 में पीएससी की वैकेंसी 19,000 के आसपास आई, 2023 में निल हो गई, एक भी वैकेंसी नहीं आई। फिर 2024 में लगभग 4500 देखने को मिल गई वैकेंसी। तो यही फैक्टर है कि 2025 में पीएससी की वैकेंसी कितनी आएंगी। अगर 2-3-4 हज़ार आ गई तो भाई ये 18,000 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हमको कंफर्म हो जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। ये भी देखना है कि टेंटेटिव वैकेंसीज दे रहा है इस बार एसएससी की फाइनल वैकेंसीज दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में बातें हो रही हैं, तो फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। अभी तो आज नोटिस आया ना कि एक कैलेंडर रिवाइज किया जाएगा। फिर आधार आधार वेरिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल आया था जो अभी मैं पढ़ूंगा। आप लोग भी एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा एसएससी का कि क्या आया है। और आज सुबह ही एक दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल देखने को मिला जो एसएससी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग था। तो आर्टिकल में कितनी वैकेंसीज दिखाई गई थी एक बार मैं आप लोग को दिखा दूं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वैकेंसीज 4200 ग्रेड पे की आने की संभावना है। ठीक है, जिसमें देख रहे हैं आप 4318 वैकेंसीज अभी 4200 ग्रेड पे के लिए, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट। और 4600 ग्रेड पे के लिए 1974, 2800 ग्रेड पे के लिए 250 और 2400 ग्रेड पे के लिए लगभग 550 वैकेंसी। तो टोटल 7000 के आसपास अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन ये फाइनल वैकेंसीज नहीं है। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अब आरटीआई रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। तो वो लोग भी जब आरटीआई रिप्लाई अपना फाइनल दे देंगे तब पता चल पाएगा कि फाइनल वैकेंसीज कितनी आएंगी। ठीक है, तो भाई जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज आ रही है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसके लिए आप होम पोस्टिंग आराम से पा सकते हैं। क्योंकि सारे स्टेट में लगभग काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रिपोर्ट हो रही हैं। या फिर जो यूपी से है उसके लिए भी अच्छा है, दिल्ली वालों या फिर महाराष्ट्र जो भी रीजन के आप लोग हैं उन सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यार ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और जैसा कि 8th पे कमीशन देखने को मिल रहा है तो सैलरी लगभग यार आपकी इन हैंड 80-85 के आसपास 4200 में ही हो जाएगी। तो भाई अब आप लोग भी रेडी हो जाइए इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट था कि भैया नोटिफिकेशन क्या डिले होगा। तो जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि जैसा आज एसएससी ने नोटिस दिया है कि रिवाइज कैलेंडर निकालेंगे, तो यार नोटिफिकेशन डिले होगा। मुझे तो लगता है कि नोटिफिकेशन ज़रूर डिले होगा। क्योंकि अभी तो 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उस पर भी काफ़ी बवाल चल रहा है। और एसएससी रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह भी आप लोग टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे। तो जैसा कि चेयरमैन ने भी बताया था कि रिफॉर्म्स कुछ ना कुछ करेंगे। अब क्या क्या रिफॉर्म्स करेंगे ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन नोटिफिकेशन का तो श्योर है कि ये डिले होना है। तो आप लोग भी शॉर्ट यार, नोटिफिकेशन से फ़र्क क्या पड़ेगा, चलो आपको डेट पता चलेगी। ये बेटर है उन लोगों के लिए जो अभी बिगिनर है, उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का। और जो भाई सेलेक्टेड है उनको भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। क्योंकि अब लोगों की ज्वाइनिंग, अब रोज़गार मेरा जो 26 या 24 तारीख को है उसमें उन लोगों की ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। और उनको भी फिर 1-2 महीना सेटल होने में अच्छे से या फिर मैनेज करने में वगैरह लग जाएगा। तो उनको भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन डिले होने से यार कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक फ़ायदा ही नज़र आ रहा है।
तो आप लोग इस चीज़ में परेशान ना हो कि नोटिफिकेशन डिले हो जाएगा या फिर कुछ भी। तो और एक पैटर्न में चल रहा है सारी चीज़ें, जैसे सीजीएल की वैकेंसी पहले आएंगी, फिर सीएचएसएल की और फिर एमटीएस की। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो सीट्स वेट्स होती हैं वो इस बार देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो बच्चा सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएगा वो सीएचएसएल नहीं देगा, जो सीएचएसएल में सेलेक्ट हो जाएगा वो एमटीएस नहीं देगा। तो इससे क्या होगा कि जो सीट हम लोग काफ़ी टाइम से वेस्ट होते हुए देख रहे हैं वो इस बार बच जाएंगी, और जिसको नीड है उसको सीट मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर ऐसा पैटर्न हर साल फॉलो हो तो भाई मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अब प्रिपेयर करने में लग जाइए, क्योंकि एक बार अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर यार टाइम आप लोग को बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी से आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय इन सब चीज़ों पे आप लोग प्रिपेयर करना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मान के चलिए नोटिफिकेशन कितना डिले होगा, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, उससे ज़्यादा नोटिफिकेशन डिले नहीं होगा। तो मान के चलिए आप लोग को 3-4 महीने अप्रॉक्स मिल जाएंगे अभी प्रिपेयर करने के लिए प्री के लिए। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो आपको या फिर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की और आपके डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं भी 2025 के लिए प्रिपेयर कर ही रहा हूँ और आप लोग भी करिए। तो बस इतना ही कहना था मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।